वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। आज हम जानेंगे कि रिक्वेस्ट मॉड्यूल क्या होता है और रिक्वेस्ट मॉड्यूल की मदद से हम कैसे किसी भी सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए इसको जानने के लिए यहाँ पर बिना देरी किए बनाते हैं पाइथन की एक नई फाइल और उस फाइल का नाम रखते हैं tut81। और यहाँ पर आज हम जानेंगे कि रिक्वेस्ट मॉड्यूल क्या होता है। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ रिक्वेस्ट मॉड्यूल को, यहाँ पर लिखता हूँ इंपोर्ट और हमारा रिक्वेस्ट मॉड्यूल जो कि करंट प्रोग्राम में इंपोर्ट हो चुका है। अब चलते हैं गूगल की ओर और बढ़िया से रीड करते हैं कि रिक्वेस्ट मॉड्यूल के बारे में हम क्या क्या यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ सर्च करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिक्वेस्ट HTTP फॉर ह्यूमंस, ठीक है। और आपको फर्स्ट लिंक ओपन करना है और बढ़िया से रीड करना है कि रिक्वेस्ट मॉड्यूल क्या होता है। यहाँ पर आपको बहुत सारी मेथड्स मिल जाएगी जिसकी मदद से आप कैसे किसी भी सर्वर से बहुत ही आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर गेट मेथड मिल जाएगा जिसकी मदद से आप किसी भी URL का डेटा आराम से गेट कर सकते हो। तो चलिए इसको जानने के लिए मैं यहाँ पर ले चलता हूँ आपको पाइचार्म में और आपको एक दो एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ R नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पर ले आता हूँ हमारे रिक्वेस्ट मॉड्यूल को। रिक्वेस्ट मॉड्यूल के अंदर एक गेट नाम का मेथड होता है जिसकी मदद से आप किसी भी URL का यूज करके उस वेबसाइट का डेटा आराम से गेट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। और जो लिंक अभी हमने रिसेंटली ओपन की थी, फॉर एग्जाम्पल कौन सी लिंक ओपन की थी, HTTP रिक्वेस्ट फॉर ह्यूमंस, ठीक है। इसी लिंक को ओपन करते तो मैं यहाँ पर इस लिंक को करता हूँ कॉपी और पाइचार्म में पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। अब हम यहां पर इस लिंक के डेटा को आराम से गेट कर सकते हैं। किसकी मदद से? रिक्वेस्ट मॉड्यूल के अंदर एक गेट मेथड होता है जिसकी मदद से आप किसी भी URL के डेटा को बढ़िया से गेट कर सकते हो। कैसे? मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूं, प्रिंट। और यहां पर आपको R के अंदर यूज करना होगा टेक्स्ट का। अब आप बोलोगे सर टेक्स्ट का यूज क्यों करना है? क्योंकि आप रिक्वेस्ट मॉड्यूल का यूज पाइचार्म के अंदर एक आईडी के अंदर कर रहे हो तो आपको सारा डेटा टेक्स्ट फॉर्म में मिलेगा। इसके लिए आपको यहाँ पर टेक्स्ट का यूज करना होगा। तो मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, रन 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 टू द लूप। और बढ़िया से डेटा अभी लोड हो रहा है और ये आ चुका है आपके सामने। देखिए जिस रिक्वेस्ट का हम यहाँ पर यूज कर रहे थे उसका डेटा यहाँ पर प्रॉपर पूरा आ चुका है। अब यहाँ पर आप बढ़िया से रीड कर सकते हो कि जो भी URL आपने यहाँ पर पास किया था उसके अंदर क्या क्या डेटा प्रेजेंट है। तो आप किसी भी URL का डेटा यहाँ से गेट करना सीख चुके होंगे। अब मान लीजिए कि आप किसी वेबसाइट का स्टेटस कोड जानना चाहते हो। अब ये स्टेटस कोड क्या होता है तो मैं आपको यहाँ पर प्रिंट करके दिखा देता हूँ, देन आपको गूगल पर ले चलूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट, प्रिंट के अंदर हम यहाँ पर जानेंगे स्टेटस कोड। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टेटस और हम यहाँ पर इस वेबसाइट का जो URL हमने यहाँ पर अभी पास किए उस URL का स्टेटस कोड जान सकते हैं। तो मैं इसको एक बार रन करके दिखा देता हूँ, रन 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 टू द लूप। और यहाँ पर देखिए लास्ट में 200 लिखा आ रहा है। अब आप सोचोगे सर ये स्टेटस कोड में 200 जो आ रहा है इसका मीनिंग क्या होता है? तो मीनिंग जानने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ गूगल पर और यहाँ पर हम कुछ सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ HTTP स्टेटस कोड। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट लिंक या सेकंड लिंक को ओपन करना है और बढ़िया से आपको यहाँ पर मिल जाएंगे स्टेटस कोड जिनको आप रीड कर सकते हो कि इन स्टेटस कोड का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर रीड किया था पाइचार्म में, यहाँ पर लिखा रहा है 200। अब ये 200 का मीनिंग क्या होता है? देखिए यहाँ पर 200 टू 299 तक के जितने भी स्टेटस कोड जनरेट होते हैं उन स्टेटस कोड का मीनिंग होता है सक्सेसफुली रिस्पॉन्स। मतलब आप जिस URL को यहाँ पर पास कर रहे हो उसने आपको सक्सेसफुली एक रिस्पॉन्स दिया है, ये उस बात को साबित करने के लिए एक कोड देता है। उसी कोड को बोला जाता है स्टेटस कोड। तो आई होप कि आपको स्टेटस कोड समझ में आएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टेटस कोड मिल जाएंगे जिनको आपको रीड करना चाहिए। जिससे देखिए यहाँ पर ये 200 का मीनिंग होता है ओके द रिक्वेस्ट सक्सेस, द रिजल्ट मीनिंग ऑफ सक्सेस डिपेंड ऑन HTTP मेथड। मतलब HTTP मेथड की ओर से आपको जो आउटपुट मिलना चाहिए था वो प्रॉपर तरीके से मिल चुका है। अब यहाँ पर आप बहुत सारी मेथड्स का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल गेट मेथड है, हेड मेथड है, पुट और पोस्ट है, ट्रेस है, बहुत सारी मेथड है जिनको आपको खुद एक्सप्लोर करना है। और आपको इन मेथड्स में कहीं पर भी डाउट हो तो बढ़िया से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब बात करते हैं अगले मेथड की। तो हम यहाँ पर समझाने के लिए आपको पोस्ट मेथड का यूज समझा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक URL बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि आप जब भी गेट का यूज करते हो तो आपको जिस URL का डेटा गेट करना है वहां पर आपको उस URL की रिक्वायरमेंट आएगी। लेकिन पोस्ट में क्या होता है, आप किसी URL पर किसी वेबसाइट पर डेटा भेज रहे हो, पोस्ट कर रहे हो ना, तो पोस्ट करने के लिए आपको URL होना चाहिए आपके पास ताकि आप उस URL पर अपना डेटा पोस्ट कर पाओ। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक URL जनरेट करता हूँ। ये URL आप आपकी खुद की भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ www.something.com, ठीक है। ये URL हमारे पास है। अब इस URL पे आपको डेटा सेंड करना है तो आपको यहाँ पर आपके डेटा को लिखना भी होगा। तो मैं यहाँ पर एक डेटा नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, डेटा को एक ऑर्गेनाइज तरीके में लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल आप P1 पॉइंट पर कुछ डेटा सेंड करना चाहते हो तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ P1
और P1 पर आप मान लीजिए कि 4 को सेंड करना चाहते हो, ठीक है। कोमा करके P2 पॉइंट पे आप कुछ डेटा सेंड करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ P2। उसके बाद यहाँ P2 पर आप 8 सेंड करना चाहते हो तो यहाँ पर 8 लिख दो। उसके बाद कोमा, यहाँ पर आप अगर आपके पास P3 पॉइंट है तो आप P3 का यूज कर सकते हो और यहाँ पर आप सेंड करना चाहते हो फॉर एग्जांपल 16, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपने डेटा को पोस्ट कर सकते हो किसी वेबसाइट पर। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक R2 नाम का वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पर बढ़िया से हमारे रिक्वेस्ट मॉड्यूल के अंदर जो पोस्ट मेथड है उसका यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर ले आता हूँ रिक्वेस्ट मॉड्यूल को और यहाँ पर एक है पोस्ट नाम का मेथड जो एज आर्गुमेंट आपसे 2 चीजें लेता है कि आपको कौन सी यूआरएल पर डेटा को पोस्ट करना है और कौन से डेटा को पोस्ट करना है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे एक यूआरएल नाम का फंक्शन जो आपसे यूआरएल लेगा कि किस यूआरएल पर आपको डेटा पोस्ट करना है। तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ हमारी यूआरएल, कोमा करके यहाँ हमारा है डेटा। तो हम हमारे डेटा को भी सेंड करेंगे तभी तो पोस्ट होगा ना, कि कौन से डेटा को आपको पोस्ट करना है वो भी आपको बताना होगा आपके पाइचार्म आईडी में अपने पाइथन के इंटरप्रेटर को। तो वो हमने स्टोर किया है डेटा नाम के वेरिएबल में, तो मैं यहाँ पर पास कर दूंगा डेटा। अब जब भी इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो ये जो डेटा हमने यहाँ पर अभी लिखा है डेटा नाम के वेरिएबल में वो बढ़िया से इस वेबसाइट पर पोस्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको गेट मेथड, पोस्ट मेथड समझ में आओगा। बाकी आपको मैंने यहाँ पर बता ही दिया है कि आपको कौन कौन सी मेथड को एक्सप्लोर करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हेड मेथड है, पुट एंड पोस्ट है, ट्रेस है, यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो। नॉन कंटेंट आपको कैसे सेंड करना है वो भी आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो। ये चीजें आपको खुद को ट्राई करना है। अगर इनमें कहीं पर भी आपको डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो। नो डाउट आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, लेकिन पहले आपको इनको रीड करना है, एक्सप्लोर करना है, खुद ट्राई करना है, उसके बाद आपको पूछना है। और बढ़िया से इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो इस काइंडली गाइस इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। यहाँ पर आपको पाइथन के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर पाइथन को कवर कर लिया है। अगर कोई से टॉपिक बचे हैं तो वो धीरे धीरे अभी कवर कर रहे हैं, लेकिन आपको इस प्लेलिस्ट को पूरी तरह से एक्सेस करके देखना है ताकि इनमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बढ़िया से पूछ सकते हो। नो डाउट आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।